हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग अब अपनी 1.1 एक्सरसाइज की, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर सेकंड क्वेश्चन रह गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर। तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन उसमें मैं सम अप नहीं कर पाया था। तो अब हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड देन नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एंड सॉरी फॉर वन थिंग दैट आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपनी, वो भी किसी बस फॉल्ट की वजह से, मैंने आपको बताया था। तो बस यही है कि कमिटमेंट जब कंप्लीट नहीं हो पाती तो खुद को कुछ बुरा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि कमिटमेंट जो आपने की है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो में सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन 1.1 का, ठीक है, 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको 1.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दी जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है शो दैट, आप लोग अपने सामने बुक भी रख सकते हो या फिर रुको मैं लिख ही दूँ क्वेश्चन यहाँ पे, बिकॉज नोट्स भी तो आपको देने हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, where q is some integer, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, आपको इसके बेसिक रूल मैंने बता दिए थे। ओवरऑल हमको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके बेसिक रूल्स आपको देखने हैं तो आप एक बार फिर से लास्ट वीडियो देख लो तो ही इसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से भी मैं जितने भी बेसिक्स इसके थे, जो इसमें ट्रिक्स थी, वो मैं आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो यूक्लिड्स का जो डिवीज़न एल्गोरिदम है, उसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो क्या 6q प्लस 1 कुछ बी क्यू प्लस आर की तरह नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो हम यहाँ से लेट कर सकते हैं, भाई a यहाँ पर नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a बी एन इंटीजर, ठीक है। नॉट ओनली इंटीजर, लेट a बी एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। भाई यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दे रखा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो लेट a बी एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b ऑल्सो बी एन इंटीजर, बट यहाँ पर ध्यान दो वेयर b इज इक्वल्स टू 6। अब देख रहे हो, अगर हम इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो b की जगह यहाँ पर 6 है तीनों में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक, तो b इक्वल टू 6 हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो जो अब तक हमने स्टेटमेंट दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनती है a इक्वल टू 6q की बनती है। q के बारे में हमें पता है, वो क्वेश्चन है, वो क्या आएगा अभी हमें पता नहीं, बट q इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये हमें पता है। बट हम b को देखकर ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट व्हाट विल बी द रिमाइंडर, द कंडीशन ऑफ द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी? अब ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑलवेज लेस देन b, वेयर हमें पता है क्वेश्चन में कि b की वैल्यू क्या है, 6 है। तो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, 6 से छोटा ही होगा। भाई देखो यहाँ पर मैंने बताया था, ये साइन है, जिस तरफ ओपन होता है उस तरफ क्या होता है, हमेशा बड़ा पार्ट होता है, मतलब कि वो बड़ी साइड होती है। जिधर ऐसा क्लोज होता है, एरो साइड बना होता है, इधर छोटी साइड होती है। देखो इधर ओपन है, इसका मतलब ये r क्या है, बड़ा है। और इक्वल का मतलब क्या है, r 0 के इक्वल भी है। एक तो r 0 से बड़ा है, देखो ओपन साइड की तरफ है, इधर क्लोज साइड है, मतलब 0 r से छोटा है। तो जिधर ये क्लोज वाली साइड होती है वो छोटा होता है, जिधर ओपन साइड होती है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि r कैन नॉट बी मोर देन b,
ठीक है, आर 0 के बराबर हो सकता है लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता, बी से छोटा ही होना है। तो आर की कंडीशंस यहाँ पर क्या क्या कहती हैं, आर 0 हो सकता है, आर 1 हो सकता है, आर 2 हो सकता है, आर 3 हो सकता है, आर 4 हो सकता है और आर 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि बी की वैल्यू 6 है और आर को बी से छोटा ही रहना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अगर अब हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो क्या क्या बन सकती हैं। ए इक्वल टू 6q प्लस 0 बन सकती है, भाई बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो प्लस आर रिमाइंडर की जगह मैंने 0 रखा पहला, ठीक है। ए इक्वल टू 6q प्लस 1 बन सकती है, ए इक्वल टू 6q प्लस 2 बन सकती है, ए इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड ए इक्वल टू 6q प्लस 5 बन सकती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ एक बार और नज़र डालो। तो क्वेश्चन ने बोला शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब हमें ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो कि पॉजिटिव एज वेल एज ऑड हों। चलो देखते हैं कि यहाँ पर तो लगभग सब दिखने में लग रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 को ही बताया है कि इसी को शो करना है। तो ये सब कहाँ जाएंगे, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। जरूर और देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि a इक्वल टू 6q प्लस 0 को अगर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q ही आ जाएगा, आपको पता ही है। 6q को और क्या लिख सकते हैं, 6q को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका एक फैक्टर है वो क्या है 2, सही है, इसका एक फैक्टर वो क्या है 2। और आपको मैंने बताया था कि ऐसे कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 होता है या फिर ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। आपको पता ही है वो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इसके ऑड होने की चांसेस बहुत ही कम है, सही है कि नहीं है। इसके ऑड होने के चांसेस बहुत ही कम, क्या है ही नहीं, सीधी सी बात, इसके ऑड होने के चांसेस है ही नहीं। अब आपको ध्यान देना है। अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगली जो इक्वेशन आती थी हमारी वो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखी थी, a इक्वल टू 6q प्लस 1, सही है। अब a इक्वल टू 6q प्लस 1 में भी अगर हम सेम थिंग ट्राई करें, a इक्वल टू 6q प्लस 1 में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि 6q प्लस 1 में जो फैक्टर है वो क्या 2 आ सकता है। तो 2 का वहाँ देखा तो यहाँ तो हो गया 3q, बट यहाँ पर प्लस 1 है, मतलब इतना पार्ट तो हमको पहले ही मिल गया था। अगर ये इवन है तो इवन में प्लस 1 करने के बाद आपको पता है कि जस्ट अगला नंबर क्या आता है, ऑड। आप चेक कर लो, जैसे 2 इवन है प्लस 1 करो 3 ऑड होता है। भाई आप अगर मान लो 1 लाख इवन है तो 1 लाख में ऐड करो 1 लाख 1 ऑड होता है, सही है कि नहीं। बस उसी तरह ऑड में 1 ऐड करते इवन आता है और इवन के 1 ऐड करते, भाई अल्टरनेट ही तो होते हैं ना, ऑड इवन, इसी तरह तो इवन ऑड होते रहते हैं। चलो इज इट क्लियर। चलिए अब अगली इक्वेशन पे ध्यान दो। अगली क्या बन रही थी, तो ये तो ऑड बन गया क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है इवन में, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये शो हो गया। और ये हमें दिखाना भी था क्वेश्चन में, 6q प्लस 1 शो भी करना था और 6q प्लस 1 हमें यहाँ पर मिल भी गया। अब आगे देखें 6q प्लस 2 अगर यहाँ पर ट्राई किया जाए तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेने के बाद देखते हैं तो यहाँ पर 3q बच जाता है और 2 को भी 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 बच जाता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो फिर से टोटली मल्टीप्लाइड ही होगा, सही है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो 2 इस टोटल पार्ट का, इस टोटल इतने पार्ट का क्या आ जाता है, फैक्टर आ जाता है। इसका मतलब ये जो पार्ट है टोटली 2 से डिविजिबल था और ऐसा कोई भी नंबर जो कि टोटली 2 से डिविजिबल हो दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। और अगर इवन है तो ऑड तो हो ही नहीं सकता, तो ये फेल हो जाता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब अगला देखें a इक्वल टू 6q प्लस 3, भाई 6q प्लस 0 हो गया, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 2 हो गया, 6q प्लस 3 देखें यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर 2 कॉमन तो लेंगे तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर 3q, ये तो यहाँ पर 3q हो गया, बट क्या 3 में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है ताकि 3 कोई इंटीजर बचे, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर प्लस 3 आपको लिखना ही होगा, ठीक है। और आपको पता है किसी भी इवन में भाई 1 ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें तो वो ऑड बन जाने वाला है।
तो हमने देखा कि ये जो हमारा मतलब इक्वेशन था ये ऑड नंबर आ रहा है, जैसे ये वाला ऑड आया था, और अगर ये ऑड आ रहा है तो मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगली इक्वेशन पे देखें तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 आती है। भाई 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4। यहाँ पर देखा जाए तो 2 फैक्टर आ जाता है 3q प्लस 2। सही कि नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। देखो 2 से डिवाइड किया ये 3q बचा, 2 से किया यहाँ पर 2 बचा। भाई हमने 2 को कॉमन ले लिया दोनों में से। और आपको पता है फिर से कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 होता है वो नंबर कैसा नंबर होता है? दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, वहीं अगले क्वेश्चन को देखें, मतलब अगली इक्वेशन को देखें। सॉरी, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रही है, रात के करीब 2 बज रहे हैं, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है? तो ध्यान देना आप लोग इस पर, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। और ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? 6q प्लस 5। अब देखिए तो a इक्वल टू 2, यहाँ पर 3q किया, ठीक है? 3q हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आया 5। भाई 6q का कॉमन लिया, 6q में से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा 3q, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो हमको पता है कि जब भी हम किसी इवन नंबर, भाई इतना पार्ट देखो, इतने पार्ट का फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब ये इवन हो गया। इवन में मैंने बताया कि आप 1, 3, 5, 7 कोई भी ऑड नंबर ऐड कर दो तो वो भी इवन नंबर क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। इसका मतलब ये जो टोटल पार्ट है ये क्या आएगा? ऑड आएगा। सही है? इसका मतलब हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये तीनों हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये क्लियर होता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर होगा तो इसी फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के फॉर्म में। यहाँ पर आप क्लियरली लिख सकते हो, हेंस इट इज़ शोन। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने बोला था शो दैट, तो ऐसा आपने यहाँ पर लिख दिया और आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई भी बेसिक से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये वेरिएबल कहाँ से आए, क्या है, कुछ भी है, तो कमेंट करने में सोचो मत, कमेंट करो और क्वेश्चन को क्लियर करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा और हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो 1.2 में अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है 1.2 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमको इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिखाना है, मतलब हम ये देखेंगे कि ये कितने नंबर्स का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है, और वो नंबर जो कि उसके प्राइम नंबर्स होंगे उनका ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट ले लिया है और आप लोगों का सेकंड और फोर्थ ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क मतलब आपको इसको अपने आप से करके मुझे कमेंट और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझे भेजोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट ट्राई करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 140। अब इसके लिए देखो आप करोगे क्या, इसके लिए आप एक रफ पार्ट में अपने एग्ज़ाम टाइम में जब भी आप करोगे इसको, तो एक रफ पार्ट में 140 का आप नॉर्मल सा एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, फिर भी देख लीजिए। अब 140 का एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हम देख रहे हैं ये नंबर 140 14 2 से डिविजिबल होता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 7 14 और 0। ठीक है, इसके आगे फिर से हम देख रहे हैं कि 72 से डिविजिबल है। इसके पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें ये भी आनी चाहिए कि ऐसे कोई भी नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर, ऐसे कोई भी नंबर जिनकी इकाई वाली जगह मतलब यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, ये चांसेस होते हैं। चांसेस मतलब ये यहाँ पर टोटली पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबल होता है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो आपको 2 से डिविजिबल नंबर कैसे देखने हैं कि जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और 0 लाई करता हो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 0 लाई कर रहा है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, और ये आया 35। अब आप देखिए 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पर 0 और 5 लाई करता हो, वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 35 5 से डिविजिबल है, लेकिन इसके पहले भाई 2 से नहीं डिविजिबल है तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा, कैसे पता चला? देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको उन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है। अगर उन दोनों नंबर का एडिशन वहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो टोटल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल अगर मान लो 35 की जगह 45 होता तो 4 + 5 कर लेते, जिसका आंसर आता 9। और आपको पता है कि 9 3 से डिविजिबल है, टोटली डिविजिबल है, और आंसर क्या आता है 3। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो आपका नंबर है ये 3 से डिविजिबल होता अगर ये 45 होता तो, लेकिन ये तो 35 है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से ट्राई करेंगे, 4 से नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हुआ। अच्छा, फिर 5 से ट्राई करेंगे तो 5 से हम देखेंगे कि भाई यूनिट प्लेस पर 0 और 5 बैठा है तो ये आराम से 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से हमने डिवाइड किया, 5 7 ज़ा 35। अब 7 से ही आपको पता डिवाइड होता है क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमने देखा कि 140 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 × 2 × 5 × 7। ये सारे इनका प्रोडक्ट मिलकर क्या बन जाएगा, 140 बन जाएगा। तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इसी तरह लिखे जाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? तो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आपको इसी तरह लिखने होते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखना। आपको ये वाला पार्ट रफ पार्ट में करना है, ठीक है, ये रफ में आपको करना है, और आपको अपने फेयर प्लेस पर यहाँ पर ये दिखाना है। ठीक है, आप सॉल्व करते समय सिर्फ ये प्रोडक्ट्स दिखाओगे कि 140 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब सेकंड मतलब थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। सेकंड आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए, और उसे तुरंत अभी सॉल्व करिएगा। फर्स्ट के बाद आप सेकंड तुरंत सॉल्व करो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सेकंड सॉल्व करो, मैं थर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए और मैं थर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान दो। 3825, फिर से वही हम लोग करेंगे अपने रफ पार्ट में। 3825 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देख कर तो लग रहा है कि 5 से वैसे डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर इसके 0 और 5 की जगह में 5 लाई कर रहा है यूनिट प्लेस पर, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 2 से तो कंफर्म डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 वही नंबर डिवाइड करता है जहाँ पर इसकी यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 और 0 लाई करता हो। 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड ऑन करेंगे। 8 3 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18, और हाँ 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो पहले देखो स्टार्टिंग हमें छोटे से करनी होती है, छोटे नंबर से। ठीक है भाई, 2 से ट्राई कर लो, 3 से ट्राई कर लो, तब उसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। 3 से ट्राई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया। ठीक है, सॉरी 1 नहीं, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21 एंड 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब फिर से चेक कर लेते हैं। 2 1 3 7 3 10, हाँ, और फिर से 3 से डिविजिबल होगा। आप इन सबको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, जैसे इसको मैं ऐड करता हूँ 7 5 12, 12 and 2 14, 14 1 15। अगर 15 3 से डिविजिबल है इसका मतलब ये टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये देखो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब इन सबको ऐड करें। 4 2 6 6 and 5 11। अब हम देख रहे हैं कि इसका सम इस बार 11 आया, और हमको पता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 3 से डिविजिबल तो है नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी 5 लाई कर रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये नंबर टोटली 5 से डिवाइड होगा। चलो 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 2 इसमें गया, 5 5 ज़ा 25। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अभी भी यहाँ पर 5 लाई कर रहा है, फिर 5 से करते हैं ट्राई। 5 1 ज़ा 5 और 3 इसमें गया, 5 7 ज़ा 35। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 17, अब भाई देखो 17 एक प्राइम नंबर और 17 से डिवाइड होगा तो 17 1 ज़ा 17। तो 3825 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आते हैं देखिए। 3 × 3 × 5, सॉरी × 5, अगेन 5 है, और फिर क्या है लास्ट में 17। तो ये हो गए 3825 के प्राइम फैक्टर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 5th वाला 7429। ठीक है, 7429। अब इसमें देखो 7429 में हम देखेंगे कि 7429 फिर से हम क्या करेंगे, इसका रफ पार्ट में इसका एलसीएम कर लेंगे। अच्छा 9 देखते तो भाई पता चल रहा है कि 2 से डिविजिबल नहीं है। 9 देख के ये भी पता चल रहा है कि 0 और 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ऐड करते हैं, देखते हैं 7 and 4 11, 11 2 13 एंड 13 and 9 22। इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आगे चेक करेंगे अब और नंबर से। भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 7 से ट्राई करते हैं। 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 1 ज़ा 7, 7 के बाद फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। 7 6 ज़ा 42, नहीं
7 से भी डिविजिबल नहीं है। और ऐसे आप आगे नंबर से ट्राई करते रहोगे तो आपको ये पता चलता है यहाँ पर कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है। ठीक है, आप जब आगे ट्राई करोगे, आगे टेबल पे टेबल पढ़ते जाओगे आप टेबल यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है। 17 से अगर हम इसको देखें तो 17 से ये डिवाइड हो जाना चाहिए। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68 एंड 17 5 85, मतलब 85 ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, 17 4 68, 68 हमने कट किया, यहाँ से बचा 6 हमने यहाँ पे 2 की तरफ भेजा। 17 4 68 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 17 3 51 करते हैं। ठीक है, 51 हो गया। 62 - 51, यहाँ पे 11 बचा। 11 हमने 9 के साथ लगाया, 119 हो गया। और हमें पता है कि 17 7 119 होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आगे देखते हैं ये नंबर, क्या ये भी नंबर 17 से डिविजिबल है? तो 17 2 34 नहीं 17 डिविजिबल नहीं है। 19 से ट्राई करते हैं, 19 से देखते हैं। 19 1 19, 19 2 38 5, हाँ 19 से डिविजिबल है। 7 देखिए आपको पता चल रहा है कि 2 से होगा नहीं। 3 से 7 3 10 और 4 14, 3 से डिविजिबल होगा नहीं, 5 से हो नहीं सकता। तो हमको और आगे नंबर से ट्राई करना पड़ेगा, और आप आगे ट्राई करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज डिविजिबल बाई 9। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 38, 5 बचा, 5 इसमें गया, 19 3 57। 23 आपको पता है प्राइम नंबर है, इसलिए 23 खुद ब खुद डिवाइड होगा, मतलब 23 खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि 7429 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स 17 × 19 × 23। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है ये 17 × 19 × 23 का प्रोडक्ट है। आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बताना, मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से इस टॉपिक को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहना है। अब इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं वो अभी आपको क्वेश्चन में आगे बताता हूँ। ठीक है, और जिन भी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करीब 8-10 मिनट और आगे वीडियो को बढ़ाकर वो आगे 5th 6th क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम हो वो वीडियोस को, क्योंकि देखो जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा है उन लोगों के लिए क्वेश्चंस इजी हैं, तो वीडियो को फॉरवर्ड करिए और अगले क्वेश्चंस पे बढ़िए। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं आ रहा वो वीडियो के साथ साथ कैरी ऑन करते रहो, और साथ ही साथ सिर्फ देखो मत कि टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, कि बस देख कर हाँ हमें आ गया, ऐसा बहुत आसान लगता है, होता नहीं। ठीक है, इसलिए पेन कॉपी साथ में ज़रूर लेकर बैठिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। फिर भी अगर आपको आपके नोट्स नहीं, आपको भाई कुछ लोग होते हैं लेज़ी होते हैं कि क्या नोट्स बनाए, ऐसे रफली सॉल्व कर लेंगे, तो आप वो उसको हमारी साइट पर, ये जो साइट हम लोग बनाए हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, साइट पे सारे नोट्स धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब कोशिश ये करिए कि बेस्ट नोट्स, देखिए अच्छे नोट्स वही जो भी आप जो खुद से बनाते हो ना, वही सबसे अच्छे नोट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे जानकारी है। तो अब यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये हमको वेरीफाई करना है। तो हम लोग को जो नंबर मिला है, चलो हम लोग पहला ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं वीडियो में, और उसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे और मुझे उसका कमेंट करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सॉल्व करके भेजोगे। ठीक है, चलिए 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो हमको इसका एलसीएम फाइंड करना है, देन इसका एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमको ये फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 26 एंड 91 का, साथ साथ में फाइंड करना आपको आता है। ठीक है, ये नंबर देखो 2 से डिविजिबल है, 2 से हमने डिवाइड करने की कोशिश की, यहाँ पे आया 13। 91 डिविजिबल नहीं है, कॉमा लगा और 91 को 91 लिख दिया क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 13 से ही जाएगा, आपको पता है। ठीक है, 13 1 13, और 13 से 91 भी डिविजिबल है, ये क्या आएगा 13 7 91, और फिर यहाँ पर 1 बचता है तो 1 को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पर हो गया 7 1 7। तो हमारा जो एलसीएम आता है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 वो क्या आया 2 × देखो एक सीरीज़ में लिखो नंबर्स को। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 17 × 13। असेंडिंग ऑर्डर से फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम के बारे में भी मुझे आपको बताना है कि वो क्या होती है। कंपोजिट नंबर्स के प्रोडक्ट जो होते हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, कई सारे प्राइम्स को मिलाकर कंपोजिट नंबर बनता है। इसके बारे में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने भी काफ़ी कुछ कहा है, तो उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा आगे। ठीक है, चलिए अभी हम ध्यान देते हैं इधर। अब एलसीएम 26 91 इक्वल टू एलसीएम जो इसका आता है वो 2 7 13 आता है। अच्छा, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते तो भी हमें वहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आता। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, मैं वो भी मेथड आपको बता दूंगा।
एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करें तो चाहे तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हो। देखो आपको बताया गया था 26 से 91 हो जाएगा इतनी सी जगह में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा है। 26 से आप 91 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे, आई थिंक इट विल बी 3 टाइम्स ना, 3 टाइम हमें टेबल लेनी पड़ेगी। 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हमारा क्या बचता है 11, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 1। ठीक है, अब 13 से पिछले डिवीज़र को डिवाइड करेंगे 26, देन 13 2 26, और आपको पता है कि जो डिवीज़र इस रिमाइंडर को 0 तक पहुंचाता है वही डिवीज़र एचसीएफ होता है। ठीक है, 26 क्यों नहीं कहा हमने, क्योंकि 26 तो इसको यहाँ 13 पर लाकर छोड़ दिया। अब 13 ने इसको एक तरीके से कह सकते हो इसकी डूबती नाव को एक किनारे पे लाया ना, 13 ने रिमाइंडर को 0 किया। तो भाई जिसने डूबती नाव को किनारे पर लाया वही तो असली जाबाज है ना। चलिए, तो 13 जो है, 13 क्या है, 13 इसका एचसीएफ है। ठीक है, ये 26 एंड 91 का, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू 30। तो ये आपका ये नॉर्मल सा मेथड हो गया जो आप हमेशा से करते आओ। चलो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग 26 और 91 के हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, 26 एंड 91। चलो उसको एक साइड में, आपको जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था 26 के प्रोडक्ट्स निकाल लो, तो 2 यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 1 13 और यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, तो 26 के प्रोडक्ट्स हैं 2 × 13। 91 के प्रोडक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। 91 के क्या प्रोडक्ट्स होंगे, 91 आपको पता है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 91 आपको पता है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 और 1 10 ऐड करके देखने से पता चलता है कि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 37 से देखते हैं, 7 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 13, 7 1 7 एंड 7 3 21, और 13 आपको पता है फिर ये भी प्राइम नंबर है, तो 31 13। तो इसके प्रोडक्ट्स आते हैं 7 × 13। कोशिश यही करनी चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में जो भी प्रोडक्ट्स हो हम लिखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा कोई नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो हमें 13 दिख रहा है। तो यहाँ से भी देखो एचसीएफ हमारा क्या आता है, 13 आता है। एलसीएम को ले लो, तो एलसीएम हमें लेना होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि हम यहाँ से जो भी नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स को पिकअप करेंगे। तो 26 में 2 की पावर कितनी है, 1, 20, फिर उसके बाद यहाँ पर 13 की पावर 1 है। 91 में, अच्छा पहले नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखने, तो वो भी ध्यान रखना, एक 2 हम रखेंगे, यहाँ पे 13 की पावर 1 में 13 भी हम रखेंगे, अगले में भी देखते हैं 13 ही है तो हम 13 लेंगे, और यहाँ पर 7 भी है तो 7 भी रखेंगे। 2 × 7 × 13। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम दोनों 13 तो नहीं लेना है, तो भाई दोनों 13 हमें नहीं लेना है, जो भी नंबर्स हैं उनकी जो सबसे लीस्ट पावर होती है, ठीक है, उनकी सबसे लीस्ट पावर होती है। जैसे 2 की लीस्ट पावर ये है, 13 की लीस्ट पावर ये है, और इस तरह। तो हमें उन लीस्ट पावर्स को लेकर चलना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी दोनों में नंबर कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट पावर पे हो। मतलब कि यहाँ पर 13 की पावर अगर 2 होता तो हम दोनों में कॉमन, अगर 13 की पावर 2 होता तो 13 की पावर 2 यहाँ पर लेते। ठीक है, चलिए, तो एचसीएफ हमारा आया 13 और एलसीएम आया 2 × 7 × 13, जो कि हमारे पुराने वाले मेथड से भी वही आया था। ठीक है, पुराने वाले मेथड से भी हमें वही मिला था, बट मेरा काम है आपको दोनों मेथड्स को बता देना, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे उस फॉर्मूले को जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ये हमको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो आओ देखते हैं। सो LCM of 26 and 91 multiplied by HCF of 26 and 91 should be equals to, ठीक है, इनके LCM और HCF ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, मतलब 26 × 91 के। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS अगर हो जाता है तो मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। तो एलसीएम हमें कितना मिला है, 2 × 7 × 13। एचसीएफ हमें कितना मिला है, 13। यहाँ पर देखो तो 26 × 91। ठीक है, चाहो तो इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और इसको ही मल्टीप्लाई करो, चाहो तो इधर उधर डिवाइड कर दो। आपको ओवरऑल करना क्या है, LHS = RHS करना है, तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। देखो
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको पता है यहाँ पर डिवाइड पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया 2 1 जा 2, जब इधर जितना हमने डिवाइड किया इक्वल के जस्ट उधर साइड भी डिवाइड उतना ही करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन है, तो जितना इधर से डिवाइड करेंगे उतना उधर से भी। यहाँ से एक 2 डिवाइड हुआ तो यहाँ से भी एक 2 जाएगा, ठीक है। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे बचा कितना 13। अब देखो यहाँ भी एक 13 दिख रहा है और यहाँ भी एक 13 दिख रहा है, दोनों को कट कर दो। चलो एक 13 यहाँ पे दिख रहा है और देखो यहाँ पे भी 13 इसका एक फैक्टर है, तो 13 7 जा 91, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर भी एक 7 बचा, यहाँ पर भी एक 7 बचा, दोनों को हटा दो। इसका मतलब यहाँ पर भी बचता है 1 और यहाँ पर ही बचता है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS क्या हो गए? बराबर हो गए। और LHS RHS बराबर होने का मतलब ये फॉर्मूला आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, अगर हुई है तो उसको मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मेरी जानकारी वो चीज़ आनी चाहिए कि आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, तो ही मैं आगे आपकी वहाँ पर हेल्प कर पाऊँगा, है ना। चलिए अब इसका अगला पार्ट हम लोग लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट जैसा कि मैंने कहा था। और सेकंड आपका काम है वीडियो को पॉज करके पहले तुरंत सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो को यहीं पर पॉज करो और तुरंत उसको सॉल्व करो, ठीक है। हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे 336 एंड 54 हमें मिला, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है कि 336 जैसे 26 और 91 के साथ हमने किया था उसको वेरीफाई किया, उसी तरह हमें 336 और 54 के साथ करना है, ठीक है। तो चलिए इस बार हम लोग एक काम करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही, जैसा हमने इस मेथड बताया था, इस मेथड से ही हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो 336 ये रफ पार्ट में हम लोग करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 यहाँ पर है मतलब 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। बाई 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 गया, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 गया, 2 8 जा 16। देखो फिर से 8 है तो मतलब 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर से यहाँ पर 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 21, 2 2 जा 4 एंड 1। अब 21 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 21 3 से डिविजिबल है, हमें पता है, तो 3 7 जा 21 और यहाँ पर 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7। तो 336 के जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो ये सारे फैक्टर मैंने ये लिख दिए, ठीक है। ये आपका फेयर पार्ट रहेगा जो आप करोगे एग्जाम कॉपी में या फिर अपने फेयर कॉपी में, ठीक है, नोट्स में। और ये आपका रफ पार्ट रहेगा। 2 की पावर कितनी है यहाँ पर ओवरऑल? 2 की पावर यहाँ पर 4 है, 2 4 × 3 × 7, ठीक है। ओवरऑल ये फैक्टर्स आ गए 336 के। और 54 को भी हम लोग देख लेते हैं। 54 के फैक्टर्स हम देखें तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 27, 3 से जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 54 का हो गया 2 × 3 × 3 × 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर 2 × 3 रेज़ टू द पावर 3, भाई 3 बार है तो यहाँ पर हमने 3 की पावर 3, ठीक है। चलो तो हमारे फैक्टर्स जो मिले हमें वो ये और ये मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा HCF आएगा वो क्या आएगा बताओ। इस बार मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसी हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर हाईएस्ट 4 है, क्या यहाँ पर भी 2 की पावर 4 है? नहीं। तो क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर 4 है मतलब 2 की पावर 1 भी तो यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब इन दोनों के पास 2 की पावर 1 कॉमन है, मतलब 2 कॉमन है, तो हम HCF 2 लिख सकते हैं। अच्छा देखने में ये आता है कि 2 के बाद 3 भी दोनों के पास में है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, इसका मतलब 3 की पावर 1 3 की पावर 1 दोनों के पास कॉमन है। इसका मतलब एक और नंबर हमें कॉमन मिला 3। और देख सकते हैं और तो कोई तो नहीं छुप के बैठा है। तो यहाँ पर देखा 7 है, लेकिन ओ यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं, इसका मतलब 2 और 3 ही कॉमन है और इसका HCF क्या आता है? 6 आता है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब LCM की तरफ ध्यान दें। LCM में देखेंगे तो LCM में हमें जो भी आपको हाईएस्ट पावर्स दिखती हैं उनको हमें पिकअप करना है। इस पूरे क्वेश्चन में 2 की पावर क्या है हाईएस्ट सबसे? 2 रेज़ टू द पावर 4, इसे ले लो। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 7 नहीं बट एक बार 7 है वो हम लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया LCM, 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड × 7। ये आपका LCM हो गया, ये आपका HCF हो गया। इसे चाहो तो क्लियर कर लो, मतलब ओवरऑल। चलो वहीं पे आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका HCF और LCM हो गया। और हम वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं क्या वेरीफाई होता है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, LCM ऑफ 336 एंड 54 मल्टीप्लाइड बाई
HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। ठीक है, सही है कि नहीं। अब LCM हमारा आया क्या है भाई, इसको ओपन कर लो तो देखो डिवाइड करने में आपको आसानी होगी। 2⁴ है, मतलब 4 बार 2 को लिख लो। 3⁻³ है, मतलब 3 बार 3 को लिख लो। और 7 एक बार है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। HCF क्या है, 6 है, इक्वल टू 336 इंटू 54। ओवरऑल फिर से वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, हमें ये लेकर चलना होगा। ठीक है, सॉरी। अब LHS RHS अगर इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला क्लियर, ठीक है, वेरीफाइड है। चलो अब आगे ध्यान दो। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 1 2, यहाँ भी देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16। फिर एक और 2 है, इसको ट्राई करते हैं। 2 1, फिर 2 से यहाँ भी भाई देखो इक्वल के जितना इधर आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे इतना इधर भी करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल साइन आपको यहाँ पर मतलब मेंटेन रखना है। इसकी जो एक तरीके से वैल्यू है इक्वल साइन की, जो यहाँ पर एक तरीके से जिस लिए यहाँ पर पुटअप किया गया है उसकी यहाँ पर कह सकते हो उसकी जो वैल्यू है वो हमको रखनी पड़ेगी, मतलब उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल की इधर वाली चीज़ इधर वाले के बराबर हो, मतलब जो चीज़ें जो फंक्शन जो एक्टिविटी हम इधर कर रहे हैं वही एक्टिविटी इधर भी करनी होगी। एक बार 2 से डिवाइड हुआ, फिर एक बार और 2 से डिवाइड हुआ, तो 2 8 16, 2 4 8। फिर एक और 2 है, इसको भी हटाओ। यहाँ देखो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 8 एंड 2 2 4। फिर एक और 2 है, इसको भी हटाओ। यहाँ पर फिर देखो ये भी 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 21। देखो एक 3 है, इसको हटाओ, 3 1 3, ये हो जाएगा 3 7 21। यहाँ पर 7 दिखा, यहाँ पर भी 7 दिखा, दोनों को तुरंत हटा दो। ठीक है, 7 1 7, 7 1 7। अच्छा, अब यहाँ पर 54 बच रहा है और यहाँ पर 3 × 3 × 6 बच रहा है। अगर देखें तो 3 3 9 और 9 6 54 होता है, मतलब अगर ये तीनों कटेंगे तो इधर वाला 54 भी कट जाएगा। ओवरऑल इधर भी 1 बचता है। LHS जो है वो क्या हो गया है, वो RHS के बराबर हो गया है। ठीक है, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया है, इसलिए ये भी वेरीफाइड। तो ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया यहाँ पर, जो फॉर्मूला बताया गया, ये फॉर्मूला हम लोग रियलिटी में कुछ इस तरह लिखते हैं। जो भी नंबर्स हैं, मान लो 2 नंबर हैं, तो LCM ऑफ A, B, A और B दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, इनटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मतलब A इंटू B। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको वेरीफाई वगैरह पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना है, सिर्फ LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर दे रहा हूँ एज़ यूजुअल, और सेकेंड पार्ट आप अभी के अभी फर्स्ट होने के बाद, ठीक है, फर्स्ट आप समझोगे, इसको सीखोगे और उसके बाद जस्ट वीडियो को पॉज करके सेकंड सॉल्व करोगे और फिर थर्ड के लिए देखोगे। ठीक है, और जिसको आता है वो वीडियो को फॉरवर्ड करो और तब तक सेकंड सॉल्व करके मुझे भेज दो। भेजना सभी को है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, उसे कमेंट में बताइए उसका आंसर, और साथ ही साथ जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे एडेड हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास 12, 15 एंड 21 है, जिसका हमको LCM और HCF फाइंड करना है। तो लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 के मल्टीपल्स मतलब इसके फैक्टर्स निकालने के लिए आप एक किनारे 12 का LCM कर लोगे। ठीक है, 12 का LCM आप ये रफ पार्ट में कर लोगे, जिसमें आप देखते हो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। मतलब 12 के जो मल्टीपल मतलब फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, वही 15 का जब आप LCM करोगे तो 15 के LCM में आपको पता चलेगा 3 5 15 एंड 5 1 5, 3 और 5 आते हैं। वहीं जब 21 का करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 और 7 आता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स। अब आप ध्यान दो, तो सबसे पहले HCF देखें तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3 तीनों में कॉमन है ना। तो बहुत सिंपल, HCF हमारा आ जाता है 3, तीनों में कॉमन है। LCM के लिए क्या करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स की हाईएस्ट पावर को हम लोग लेंगे। यहाँ पर देखो 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 2 है ना, और यहाँ पर कहीं 2 है नहीं, तो 2 की पावर 2 है। तो LCM यहाँ से हो जाएगा हमारा 2⁻² इंटू 3 को देखो, 3 की इन सब में पावर कितनी है, 1 1 ही है, तो एक बार ले लेंगे 3 की पावर 1। अब इसमें देखो और कौन सा नंबर बच रहा है, 5 की पावर और कहीं बड़ी तो है नहीं 1 से, तो 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1 से बड़ी नहीं तो बस 7।
तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 मतलब हो गया 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ से हमें पता चला 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 6 7 ज़ा 42, मतलब ये आ जाएगा आपका 420। तो एलसीएम आपका 420 आता है और एचसीएफ कितना आता है 3। आई होप आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। और यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग समझ गए हो वीडियो को पॉज करो और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और जो लोग नहीं समझो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखो। समझ में आई कि नहीं मेरी बात। मोस्ट इजी वे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वीडियो को हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड कर, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियोस बनाता हूँ तो शुरू में वीडियो इतनी जल्दी रेडी नहीं हो पाती कि उसको मैक्सिमम पिक्सल्स मतलब हाई पिक्सल्स पे देखे जा सकें। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को हाई क्वालिटी में अपलोड करूँ, ठीक है। बट आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो जिससे आप वीडियो को आसानी से एक बार नेट, क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ नेट नहीं है सही, तो एक बार वीडियो को डाउनलोड करने में जो टाइम जाएगा उसके बाद आपकी वो जो पढ़ाई जो एक लाइन से होगी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। आपकी रिदम नहीं टूटनी चाहिए। चलो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें जो हमें नंबर्स मिले हैं वो है 18, 8, 9 एंड 25। अब हम 8 का अगर मल्टीपल निकालें तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है भाई। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब ये मैंने कैसे अपने आप लिख दिया, अपने आप नहीं लिखा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप भी करो, आपको अंदाज़ा लगता जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करने क्योंकि अभी सिंपल होता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ। 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 इंटू 3, और वहीं 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे 5 इंटू 5। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर एचसीएफ देखें तो क्या कॉमन आ रहा है 2 एक में है लेकिन इन दोनों के पास नहीं, 3 इन दोनों के पास नहीं और 5 इन दोनों के पास नहीं। अब क्या किया जाए, एचसीएफ तो है ही नहीं है। ध्यान दो, जब आप यहाँ पर एलसीएम निकाले हो तो आप देखते हो लास्ट में एक नंबर आता है 1, तो 1 भी तो इसका एक फैक्टर ही हुआ। और ध्यान दो तो 1 सबके पास है ना। तो इस जो 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में मैंने आपको बताया था आपको हाईएस्ट मल्टीपल लेना होता है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3 है, 3 की पावर कितनी है 2 है, और 5 की पावर कितनी है 2। बस यहाँ पर हाईएस्ट मतलब जो आपकी हाईएस्ट पावर्स होती हैं, मल्टीपल नहीं सॉरी, हाईएस्ट पावर्स होती हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और 5 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 25। इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे अप्रॉक्स आई थिंक 8 9 72 इंटू 25, 25 2 50 0 5 करें 25 7 225 25 7 175 एंड आपका 180 आई थिंक अप्रॉक्स 1800, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा मैंने जल्दी में उसको किया तो एक बार देख लेना। 25 इंटू 72 अप्रॉक्स 1800 विल बी द एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये थर्ड पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 का मतलब इनका जो एचसीएफ है वो 9 है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हमें 9 दिया गया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर जो फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट था इसको आप लोग ट्राई ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती कि यहाँ पर मैंने जल्दी में बता दिया था कि एलसीएम की पावर ये ऐसा कोई भी बात हो, मैं कहता हूँ मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जल्दी से बोल दे रहा हूँ वो, और साथ ही साथ मतलब कि मैंने ये कैसे लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, सही नहीं है, गलत है, कुछ भी है उसे मुझे कमेंट में आप बताओ तो ही मैं आपके लिए और अच्छा कर पाऊँगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जितना बेटर मटेरियल हो सके मैं दे सकूँ। तो ये जब आप मुझे बताओगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो मैं कोशिश करूँगा उसको बेटर करने की, ठीक है। चलिए फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग मतलब आप क्लास में जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती है तो उसमें आप दोबारा पूछने में एक बार हिचकिचाते हो, तो यहाँ पर दोबारा पूछना नहीं है आपको। बस यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर अपनी लेफ्ट साइड पर आप अपनी वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड पीछे कर लो, ठीक है। बस उसके मुकाबले फिर आप दोबारा से उस चीज़ को समझ सकते हो। और अगर ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट का ऑप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर भी कमेंट और वो कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गिवन दैट ये आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, तो जैसा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम दोनों नंबर्स का, साथ ही साथ एचसीएफ जो दोनों नंबर हैं और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर हैं क्या 306 और 657, उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से ध्यान दो हमको एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमें क्या दिया गया है 9 दिया गया है, और इधर के दोनों नंबर्स तो हैं 306 एंड 657। अब यहाँ पर अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को अकेला करना होगा, 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा।
तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 306 इंटू 657 से डिवाइड में, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर अकेला हो गया और बाकी आप इसको सॉल्व कर दो और आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलो ट्राई करते देखते हैं। यहाँ पर अगर 9 से कट करें तो आई थिंक ये टोटली डिवाइड हो जाना चाहिए। 9 3 ज़ा 27, 3 कैरी गया और यहाँ पर 36, 9 4 ज़ा 36, ये टोटली डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, 34 इंटू 657 करना है, ठीक है। 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 कर लेते हैं। 4 7 28 का 2 कैरी, 4 5 20 20, 4 5 20, 4 5 20 22 22 का 2 24 24 26, 3 7 15 20 19 8 3 2 2 3 3 8. This will be the LCM of 306 and 657, ठीक है। तो ये आपका LCM आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई इतना टफ पार्ट नहीं था, है ना। आपको यहाँ पर LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। SCF दिया ही गया था, LCM फाइंड करना था, मतलब कि आपको इन तीन में से दो चीज़ें दी हो तो आप कोई भी एक चीज़ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ईजी रहा होगा आपके लिए। चलिए अब 5th क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको यहाँ बताना है कि 6 की पावर में n की जगह, भाई n यहाँ पर क्या बोला है, n की प्रॉपर्टी बोली गई है कि n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 6 रेज़ टू द पावर n की जगह, मतलब 6 की पावर में 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो, ऐसी कौन सी पावर है, मतलब n की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए 6 की पावर में, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जिससे वो 6 की पावर में जो आंसर सॉल्व हो उसके यूनिट डिजिट पर, या फिर हाँ उसकी यूनिट डिजिट पर ही जो वैल्यू है वो क्या, मतलब जो डिजिट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चलो ये जैसे मान लो 6 रेज़ टू द पावर 2 किया हमने, ये क्या आया 36 आया ना। 6 रेज़ टू द पावर 3 किया, ये क्या आ गया 216 आया। तो हमें 6 की पावर में ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जिससे यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, तो 0 मैंने आपको एक दो क्वेश्चन पहले मैंने बताया भी था कि किस नंबर के लास्ट में 0 आता है, किस नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 होता है, जो कि 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। 2 से डिविजिबल हो या फिर तो 5 से डिविजिबल हो। और 2 और 5 का मल्टीपल, ध्यान दो भाई, 2 और 5 जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है 10। भाई 6 तो आता नहीं है कि नहीं, 6 के फैक्टर्स 2 और 5 तो होते नहीं हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 6 की पावर कोई भी नंबर रखने पर यहाँ की यूनिट प्लेस पर 0 आ जाएगा। अच्छा पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। ये तो समझाने वाली बात आपको यहाँ पर मैंने क्लियर की कि 6 के फैक्टर अगर 2 और 5 नहीं हैं तो वो नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब वो नंबर जो है 2 और 5 नहीं है तो वो नंबर 6 की पावर में कभी भी एंड 0 से नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों को आप जान लो कि कुछ नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर जैसे कि कोई भी ऐसी डिजिट, जैसे मान लो 1 है, 11 है, 21 है, ठीक है, ये मतलब कि ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 1 हो, इनकी आप पावर्स कुछ भी कर दो, इसकी यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आना है। उसी तरह 6 भी है, ठीक है, 6 की पावर आप कुछ भी कर दो, उसकी जो टोटल मतलब जो डिजिट आएगी, जो उसका आंसर आएगा, उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आना है, वो 6 ही आना है। समझ मानी मेरी बात। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आप ये चीज़ एकदम क्लियर रख करके चलो दिमाग में कि यहाँ पर आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो 6 की ऐसी कोई भी पावर नहीं हो सकती जिसको सॉल्व करने के बाद उसके लास्ट मतलब उसकी यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। भाई आप खुद चेक कर लीजिए, 6 की पावर कुछ भी रख लीजिए, आपको 0 मिलेगा ही नहीं यूनिट प्लेस पर। बिकॉज इफ़, अब देखो आप यहाँ पर रीज़न क्या दोगे, रीज़न क्या दोगे, एज वी नो द नंबर एंडिंग with 0 are divisible by 5। अच्छा भाई इसको आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 5 से डिविजिबल है तो 6 का कोई फैक्टर 5 तो होता नहीं है कि नहीं।
अब यहाँ पर ही आपको मैं फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम के बारे में बता देता हूँ, ये भी जान ही लो इसी वीडियो में। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। जैसे कि कंपोजिट नंबर, देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, नींद वीद ना है, बिल्कुल ध्यान दो एकदम। चलो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो इटसेल्फ से मतलब खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। लेकिन कंपोजिट ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय अदर देन इटसेल्फ और वन, मतलब इटसेल्फ और वन के अलावा भी किसी और नंबर से जो डिवाइड होते हैं, दोज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब जैसे हम अगर दो, मान लो कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं 2, 3, 5 और इन सबको मल्टीपल करते हैं, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये जो हमें नंबर मिला ये हमारा कंपोजिट नंबर है, जो कि इन तीन प्राइम नंबर्स के मल्टीपल मतलब उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम में हमें यही पता चलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है, अपने प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। उसी तरह अगर हम 6 को निकालें, मतलब 6 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स को निकालें, मल्टीपल्स को निकालें, तो हमें 2 और 3 मिलता है, ना कि 5। 30 का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि 30 डिविजिबल बाई 2, 30 डिविजिबल बाई 3 एंड 30 डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो। लेकिन 6 के पास जो उसके फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 2 और 3 ही हैं। कहीं 5 दिख रहा है यहाँ पर, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 6 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये आपको पता है कि 6 अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो 6 की कोई भी पावर 5 से डिविजिबल नहीं हो सकती। भाई मान लो 6 की पावर 5 ऐसा लिख दिया मैंने, तो 6 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 6 5 बार। और अगर एक ही 6 नहीं डिविजिबल है 5 से, तो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 कोई भी डिविजिबल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 3 ही आते हैं, 5 आता ही नहीं। भाई 2 तो इसका फैक्टर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि 2 तो 6 का फैक्टर है, 2 तो भाई होना तो चाहिए, बट 2 को भी 10 बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ती है, और 5 यहाँ कहीं है नहीं इसके फैक्टर्स में। तो क्लियर हुई मेरी बात। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम आपसे यही कहना चाहती है। साथ ही साथ आपने प्राइम और कंपोजिट के बारे में भी जाना। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक अब तक तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए कि 6 की पावर में हम कोई भी नंबर रखेंगे वो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, वो नंबर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आने वाला है 0 से एंड नहीं हो सकता। और 6 का ये रूल भी है कि 6 की पावर में कोई भी नंबर हो, उसके जो सॉल्यूशन में मतलब उसका जो आंसर आने वाला है उसकी यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, 0 हो 1 हो और 6 हो, ऐसे नंबर्स के हमेशा जो पावर्स होती हैं उनकी यूनिट प्लेस पर आपको वही सेम नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, दैट इज 6th क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बड़ा अलग सा है, पढ़ने में अच्छा लगा। क्यों, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये जो नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मजाक वजाक थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, माइंड फ्रेश करने के लिए। भाई रात के अब 3 बज रहे हैं करीब, तो थोड़ा सा अपने आप को जगाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको माइंड मत करना, हाँ, दो उल्टे सीधे कमेंट मत करने लगना तुम लोग। चलो इधर ध्यान दो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11। अच्छा, ये जो नंबर बार बार बोलने से थोड़ी ना होगा। अब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ऐसा हमें प्रूव करना है या फिर ऐसा हमें एक्सप्लेन करना है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। सो व्हाट द एक्सप्लेनेशन कैन बी, बताओ व्हाट शुड बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, तो हमने आपको कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन बताई। कंपोजिट नंबर्स आर विच टाइप ऑफ नंबर्स, the numbers which are divisible by 1 itself and other numbers। ठीक है,
जो 1 से भी डिविजिबल हो, इटसेल्फ से डिविजिबल हो, अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। ऐसे नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। चलो हम इनको सॉल्व करके देखें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके टोटली सॉल्व करें, 7 × 11 भाई कितना हो गया? 77 हो गया। एंड 77 × 13 कितना हो गया? 77 × 13 अगर हम करें तो यहाँ, अच्छा चलो इसको ईजी कर देते हैं, चलो इसको ईजी कर देते हैं। ध्यान दो, इस टोटल में से क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं? भाई देखो इतना अलग पार्ट है, इतना वाला अलग पार्ट है, 7 × 11 × 13, ये टोटल एक में है भाई, मल्टीप्लाई होकर सब एक हो जाएंगे। और ये प्लस के बाद इधर वाला अलग पार्ट है, कॉमन कभी भी लिया जा सकता है, तो कॉमन उसमें से निकाल सकते हैं जो टोटल एक में मल्टीप्लाइड में हो, प्लस वाले में से ऐसे नहीं कॉमन ले सकते। ठीक है, कि यहाँ पर एक प्लस था तो उसमें से ऐसा करके ले लिए, नहीं। इतने में से अगर हम 13 को कॉमन लें, ध्यान से देखना, 13 हम ब्रैकेट के बाहर कर लें तो अंदर क्या बचता है? 7 × 11 और इंटू 13 तो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचता है? 1, प्लस का साइन लगाया और फिर 13 की जगह क्या बचता है? 1। इज इट क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड। चलो 13 मैंने बाहर रखा, अंदर 7 × 11 कितना हो गया? 77, इंटू 1 ये भी 77, प्लस 1 कितना आ गया? 78। तो हमने देखा कि इस नंबर का जो मतलब, अभी हम प्रोडक्ट देखो, ये 13, 78 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 6 भी लिख सकते हैं। क्यों? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आई थिंक 13 × 6 = 78 ही तो होता है। हाँ, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भाई वो चीज़ प्रूव हो रही है कि हाँ ये सच में एक कंपोजिट नंबर है यार। क्यों? क्योंकि 13 तो इसका प्रोडक्ट है, ये साथ ही साथ 6 भी इसका प्रोडक्ट है, साथ ही साथ ये खुद अपना मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट नहीं, मतलब इसका फैक्टर है, खुद ये अपना फैक्टर होगा ही, खुद को डिवाइड करेगा, और 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो भाई हमको यही तो प्रूव करना था कि अगर कोई भी नंबर के फैक्टर्स 1 इटसेल्फ और अदर देन दोज नंबर्स होंगे तो वो नंबर कैसा नंबर होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। और वही यहाँ पर हुआ। सेम थिंग हमको अगले पार्ट में करनी है। यहाँ पर देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस 5। अब देखो इतना पूरा पार्ट एक है और इतना पार्ट ये अलग है ना। इन सब में देखो ध्यान दो, तो 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी, अगर 5 को कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1 बाई 5 बाहर हो चुका है, 5 यहाँ पे किया। मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 42, 42 4 ज़ा आई थिंक इट विल बी 168, 168 3 ज़ा 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 168 3 ज़ा 16 0 148 एंड 148। ठीक है, 24 हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतना तेरी यार कन्फ्यूज़न हो गया। 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा इट विल बी 168, 168 3 ज़ा 168 3 ज़ा 24 का 4 2 3 6 ज़ा 18 18 2 20 20 0 2 कैरी 3 1 3 इंटू 5 504। ठीक है, और इंटू 2 1 ज़ा 2 हो गया, और यहाँ पर क्या कर देंगे? पहले मल्टीप्लाई करो फिर 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई पहले करना होता है। ठीक है, नहीं तो हमेशा गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले कर लो, हमेशा बॉड मास आपको याद है ना। मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले करने के बाद फिर एडिशन करते हैं। 504 × 2 कितना हो जाएगा? 1000 इट विल बी 1008। ठीक है, प्लस 1 ये कितना आ गया? 5 × 1009। अब इसके फैक्टर्स निकालो। उससे बेटर है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो, अब मैं टोटल नंबर अगर मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो इसका एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1009 है, एक फैक्टर 1 होगा ही होगा। तो हमें फिर से यही प्रूव करना था कि ऐसे कोई भी नंबर जिनके फैक्टर्स 1 और वो खुद और उसके अलावा कोई नंबर आ जाता है, जैसे इसका 5 आ गया, 1009 आ गया, तो वैसे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इसके भी फैक्टर्स देखो इतने सारे हैं, तो वो कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। भाई इतने सारे फैक्टर जब बने हुए तो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जैसे 2 है, मेरी बात समझना, 2 तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 है, एक 1 है। भाई 2 को 2 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है। जैसे मान लो 7 है तो 7 को खुद 7 डिवाइड कर सकता है और 1 डिवाइड कर सकता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जैसे मान लो 41 है तो 41 को 41 डिवाइड कर सकता है, एक 1 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी ले लें 6 का एग्जाम्पल ले लें तो 6 को देखो 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है और 6 को खुद 6 भी डिवाइड कर सकता है ना। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप अब तक तो क्लियर हो ही गए होंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड, भाई मान लो ये कि स्पोर्ट्स फील्ड है, भाई ये कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, अब इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ नहीं है ऐसे फुटपाथ टाइप का बना होता है रनिंग वगैरह के लिए,
ना, एक फील्ड है, मान लो यहाँ पर ये पिच मानकर चलो ये पिच है, क्रिकेट पिच हो गई भाई, सब लोग ऐसा देखे होंगे। अब ये जो है यहाँ पर लोग मान लो ये टहलने वहलने आते हैं ना सुबह सुबह, कुछ ऐसी ये आपकी सर्कुलर ट्रैक टाइप का है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है। अब यहाँ पे बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं इस फील्ड के अराउंड टहलने में या दौड़ने में, जो भी हो, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि को उस फील्ड में टहलने या दौड़ने में 12 मिनट लगते हैं। मतलब एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करें तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं सेम पॉइंट पर पहुंचने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ऐसा सपोज करना है कि वो दोनों सेम टाइम पर और सेम पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। मान लो हमने माना कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, सोनिया भी यहीं से चलती है और रवि भी यहीं से। अब सोनिया जब इस स्पोर्ट फील्ड में चल रही है तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग जाएंगे कितने, 18 मिनट्स। वहीं रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेंगे 12 मिनट, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि रवि 12 मिनट में आ रहा है, सोनिया 18 में, मतलब रवि 12 मिनट, अब सोनिया अभी भी 6 मिनट पीछे है, ठीक है। रवि जिस समय यहाँ होगा सोनिया कुछ यहाँ कहीं होगी, फॉर द एग्जाम्पल, जो मेरा मतलब एक तरीके से मैं अपनी अजम्पशन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर रवि जब यहाँ कहीं घूम के आ रहा होगा तो सोनिया शायद यहाँ कहीं पहुँची हो। भाई हर बार रवि, देखो पहली बार तो रवि उससे 6 मिनट आगे है, दूसरी बार रवि 12 मिनट आगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रवि पहले राउंड तो यहाँ पे 12 मिनट में पहुँच रहा है, अगला जो यहाँ पर कंप्लीट करेगा वो 24 मिनट में कर देगा। वहीं सोनिया को 18 + 18 36 लग जाएंगे, ठीक है। अब रवि जो है, फिर देखो अब रवि ने क्या किया, सोनिया को लगभग 12 मिनट पीछे कर दिया। भाई हर राउंड में वो 6-6 मिनट पीछे करता चला आएगा। अगले ही राउंड में रवि 12 मिनट्स कंप्लीट करके बाद, यहाँ पे ध्यान से समझना कि रवि यहाँ पर तीसरा राउंड जब कंप्लीट करेगा 36 मिनट में। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो कि रवि ने 36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, वहीं के सोनिया के 2 राउंड ही कंप्लीट हो पाए 36 मिनट्स में। इसका मतलब 36 मिनट एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सोनिया और रवि यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब रवि वही 3 राउंड मारकर मिलेगा और सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर मिलेगी, ठीक है। सोनिया पूरा का पूरा 1 राउंड लेट हो जाएगी रवि के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर इसको लॉजिकली और डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो तो रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि ऐसे 12-12 मिनट करके 3 राउंड में यहाँ पर पहुँचेगा, तब तक सोनिया को जिसको 18 मिनट लगते हैं वो दूसरे राउंड पे यहाँ पे पहुँची होगी, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट के अकॉर्डिंग 36 मिनट लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में, और रवि को 12-12 के अकॉर्डिंग 36 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर पहुँचने में, ठीक है। 18 और 12 के बीच में यही एक कॉमन नंबर था जहाँ पे सोनिया और रवि मिल सकते थे। ये हो गया आपका डायग्रामेटिकली एंड लॉजिकली। अब मैथमेटिकली देखें तो हमें सोनिया और रवि के टाइम्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब उन दोनों के कॉमन मल्टीपल निकालने होंगे कि भाई ये दोनों टाइम कहाँ पर आकर मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि हम 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2 9 = 18, 2 6 = 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 अभी बाकी है। 2 9 का 9 ही ले लेंगे क्योंकि 9 डिविजिबल नहीं होता 2 से, 6 होता है इसलिए 2 3 = 6। अब देखते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल होने वाली दोनों डिजिट नहीं है, 9 और 3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, और फिर से 3 और बच रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब अगर इसके प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश करें, मतलब इसके प्रोडक्ट फैक्टर्स को लें तो हमें मिलता है 2 × 2 × 3 × 3, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, और यहाँ से भी हमें आंसर मिलता है कि सोनिया और रवि करेक्ट 36 मिनट के बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से वो लोग चले थे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा, और 1.2 यहाँ पे आपकी एंड होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में होती, छोटी बड़ी बेसिक से रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कि आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी किसी भी क्वेश्चन को लेके बाहरी भी क्वेश्चन घूमता हो ना, तो उसे कमेंट में ज़रूर सेंड करो, ठीक है। उसमें कमेंट में बताओ या पूछो और मैं उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, और मेहनत से पढ़ते रहिए, और कोरोना टाइम चल रहा है इसलिए बी सेफ़।